निहारे खड़े हैं, इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं शरीर में कि घड़ा अपने शीश पर उठा ले। मार्ग की ओर निहार रहे हैं, कोई पथे किसी घाट पर पानी भरने के लिए आ जाएगा, उससे कहेंगे तो हमारा घड़े में सहारा दे देगा और मेरा घड़ा तनिक उठ जाएगा। वक्त तो हुआ और कोई नहीं उस घाट पर आया। उसी की अर्धांगिनी तारा आई है। तारा और हरिश्चंद्र में इतना अंतर था कि हरिश्चंद्र सूर्य उदय होने से पहले पानी भर ले जाते थे, तारा सूर्य उदय के बाद आया करती थी। दोनों की कभी मुलाकात नहीं हो पाई। जैसी तारा ने देखा, श्रीमन आप, हरिश्चंद्र कहने लगे हाँ रानी, वो तो बड़ा अच्छा हुआ जो तुम आ गई, अब मेरा घड़ा उठ जाएगा। एकदम से हरिश्चंद्र की ओर देख करके तारा कहने लगी श्रीमन क्या तुम्हें भोजन नहीं मिलता है? ये हड्डियों का ढांचा बना रखा है शरीर को। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा, आज ये हड्डियों का ढांचा एक दिन वो आएगा, ये हड्डियों का ढांचा भी नहीं रहेगा। दूर से एकदम से हाथ जोड़ के बोली श्रीमन ऐसे ना बोलो, ऐसे ना बोलो भगवान। तारा कहने लगी कैसे बोले महाराज? हरिश्चंद्र कहने लगे बेटा रोहितास कहाँ है? तारा कहने लगी मेरे ही साथ है। हरिश्चंद्र कहने लगे मेरी याद करता होगा। तारा कहने लगी श्रीमन अब याद करने से होता क्या है? क्या होता है? याद तो करता है। एकदम से हरिश्चंद्र अतीत को याद करके बोले तारा, जब तक मैं भोजन किया करता था मेरा राजकुमार मेरे समीप आता था, पहला गिलास उसके मुख में देते थे। आज मेरा बेटा मुझसे इतनी दूर है, मैं बेटा की सूरत को भी नहीं देख पा रहा हूँ। घुटनों में शीश दे करके हरिश्चंद्र उसी पार पर रोने लगे। नहीं बेटा तारा, तुम तो मिल गई हो लेकिन मेरा बेटा मुझे माफ नहीं करेगा। इतनी दूर तुम नहीं रोहिताश, अगर जीवन में मुलाकात हुई तो इन हाथों से मैं तुझे फिर भोजन खिलाऊंगा। एकदम से हाथ जोड़ करके तारा कहने लगी श्रीमन रोने से कुछ काम नहीं चलेगा भगवान, घड़ा भर ले मैं भी, आप भी भर लो। मार्ग में कुछ दूर तक हम तुम बतलाते चलेंगे, तुम अपने मालिक के घर चले जाना, मैं अपने मालिक के घर चली जाऊंगी। जो हरिश्चंद्र ने ये शब्द सुना, तू अपने मालिक के घर में, अपने मालिक के घर। नहीं तारा, मेरे सेवा भला कौन तेरा मालिक हो गया है? कौन हो गया है? तारा तुम मेरे घड़े में सहारा तो लगा दो, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एकदम से तारा कहने लगी श्रीमन मैं तुम्हारे घड़े में सहारा नहीं लगा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि हम पर एक विप्र का घड़ा है, तुम पर एक सुपच का घड़ा है। हो सके मैं एक उपाय बताती हूँ भगवान। हिलकी भर करके तारा रो करके बोली है श्रीमन के सैया सुने अर्ज हमारी, और समझाई रही प्राणन प्यारी।
मेरे गढ़े में सारा नहीं दोगी? सैया सोने राज मारी समझाई रही प्राण प्यारी राजा जल में धस जइयो महाराज और शीश पे घड़ा उठाइयो सैया के जल धस जइयो भर का ये अंधेरा रानी धीरज बनाए धर्म पर चलती रहना, ये भी वक्त टल जाएगा, जो होगा मैं उठा लूंगा, लेकिन आप इतनी विवश क्यों हो रही हो? रानी बोली महाराज रात भर का ये है अंधेरा किसके रोका है सवेरा का ये इतना कह करके तारा तो भक्तों वहां से चली आई। जब चक्ष वो सूरत दिखाई देती रही हरिश्चंद्र देखते रहे, और जैसे ही आंखों से सूरत हो जल हुई सोई हरिश्चंद्र पानी में अंदर चले गए। शीश के बराबर घड़ा आया तो हरिश्चंद्र ने उठा लिया। अंतो गत्वा मेहतरानी की सीढ़ियों पे आकर के भक्तों वो घड़ा फूट गया। मेहतरानी ने कहा क्यों मुफ्त में से लाए हो, नित्य प्रति ये घड़ा फोड़ रहा है। कालू मेहतर दौड़ करके आई हरिश्चंद्र तुम दिन दूने रात चौगने कमजोर क्यों होते जा रहे हो? हरिश्चंद्र बेचारे कुछ नहीं बोले, दौड़ करके दुकानदार के समीप गया। दुकानदार ने बताया कि तुम्हारे यहाँ जो दास है केवल 3 दिन भोजन की सामग्री ले गया, उसके बाद नहीं उसने ली। कालू मेहतर ने समझा इस बेचारे ने मेरी निराहार सेवा की। आकर के भक्तों हरिश्चंद्र को छाती से लगा लिया, भैया मैं तेरे ऐसे एहसान का बदला कितने जन्म में दे पाऊंगा। ओ भैया मुझे माफ करना, आज से मैं तेरी ड्यूटी बदले दे रहा हूँ। एक काला कम्बल, काली लाठी, एक कमंडल दिया है और कहा जाओ मरघट में तुम हमारी जगह पर मरघटिया बन करके रहोगे। लाश जलने के लिए आएगी, उसका कर टका के रूप में लोगे, और टका अगर किसी लाश के मध्य में ना हो तो आप कफन लिया करना। हरिश्चंद्र बेचारे चले गए हैं। भादों की रात हो, जेठ की दोपहरी हो, हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य पर बहुत परायण हैं। आज बड़ी बड़ी लंबी काली काली दाढ़ी हो गई, बाल बिखरा करके विक्रांत रूप बन गया है, बड़े बड़े नाखून हो गए, नग्न रहते काली कुरूप चांडाल जैसी काया हो गई। लेकिन हरिश्चंद्र धर्म से विमुख नहीं होना चाहते। इधर काशी में एकादशी के उद्यापन का वक्त आया। ब्राह्मण ने कह दिया बच्चे से कहना ज्यादा से ज्यादा पुष्प लेके आए, कल एकादशी का उद्यापन होगा। बड़ी सी छपरिया दे दी गई, लेकिन भक्तों विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा।
जल कमंडल से लिया, पृथ्वी में मारा, एक नाग प्रकट कर लिया और उस नाग को प्रकट करने के बाद कहा जा उस बगिया में जाकर के ऐसे बदन को छिपाना, एक लड़का आएगा और उस लड़के का नाम रोहिताश है, उसे तुझे किसी न किसी प्रकार से डस लेना है और इतना डसना कि वो अपने मुखारबिंद से मैया शब्द ना कह पाए। श्रोताओ, आज माँ की आज्ञा को पाकर के बेटा रोहिताश चला है। बाग में हुआ क्या कि मात की बातन में लडलिया हाथन में, हेलो कुमरु चलो है रोहिताश हाथन में, लडलिया हाथन में, कुमरु चलो है रोहिताश। 500 तड़ाड़ा ये 501 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में बार देखे हैं, पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम अपने जिला में बहुत कम रह पाते हैं। तो ब्लॉक प्रमुख साहब जी के जो हमारे इस प्रांगण में अपने इस नगर में आगमन हुआ है, स्वागत में सबसे पहले जोरदार तालियां बजाइएगा। बहुत अच्छी बात है, अपनों के बीच में अपने जब आते हैं और ये सम्मान जो कर रहे हैं उन्हीं के शिष्यगण, हम तो यही कहेंगे कि ऐसे ज्येष्ठ भ्राता हमेशा आगे को अग्रसर होते रहे, भगवान की खूब छत्र छाया बनी रही, यही मेरी आशा है, यही ठाकुर जी से मेरी अभिलाषा है। 501 रुपए की पावन मुद्राएं हमें भी प्रदान की हैं, यानी 5100 रुपए ठाकुर जी के दरबार में श्री भागवत जी में इन्होंने दान दिया है। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। पहुंच गए फूल बाग में जाए मात की मातन में, लडलिया हाथन में, कुमर चलो है रोहिताश की बातन में, लडलिया हाथन में, कुमर चलो है बात की बातन में, लडलिया हाथन में, कुमर चलो है रोहिताश। लाला पहुंचेगा फूल बाग में जाए मात की वातन में, लडलिया हाथन में, तुम्हारे चलो है रोहिताश की बातन में, लडलिया हाथन में, कुमर चलो है बात की बातन में, लडलिया हाथन में, कुमर चलो है रोहिताश। क्या देखा? फूल एक खिला हुआ, देखा बड़े बड़े फूल हैं, लेकिन एक फूल बड़ा विचित्र खिला है इसमें, लेकिन बेटा रोहिताश को नहीं मालूम। फूल एक खिला हुआ, नागब में छिपा हुआ, लीनो तुम्हारा का खाओ,
लिए तट्टा देकर के बेटा को गोदी में उठा लिया। साड़ी के पल्लू से उस झाग को पोंछ रही है और पहुंचते पहुंचते रो करके बोली, है परमात्मा तुमने ये क्या किया? कि हम चैत गर्भ में रही, नींद भर सोई न काया में। मैंने बाल करो परवस्त बैठे नहीं पाई छाया में। अरे कुमर की सनम कलाश धरी और सुनी कर गोद खाए नए मैया तेरी मरी। गौरव अरे भाई जब करजा की तंगी परो नीच गरन नीर भूप पे हुकुम करत बंगी। तारा रो रही है, अरे चलो गो अखियन को तारो। अरे चलो गो अखियन को तारो। हम कैसे धीरज धरे लला मेरो अब उम्र बारो। हम कैसे धीरज धरे लला मेरो अब उम्र बारो। अरे रोई रही बागन तो यारी। नहीं लाला, एक तो तेरे पिता से पहले ही दूर हो गए, एक तू ही मेरा सारा था, तू भी मुझे छोड़ करके जा रहा है। मैं मर जाऊंगी लाला, मर जाऊंगी। अरे चलो गो अखियन को तारो। हम कैसे धीरज धरे लला मेरो अब उम्र बारो। अरे रोई रही बागन तो यारी और गैया शीड करात कुमर तेरी लोग महतारी। हाँ गैया शीड कराई कुमर तेरी लोग महतारी। तारा का बगिया में रुदन देखा तो रो एकदम शिमाली, एकदम लाला रोहितास की ओर दुखियारी ने देखा और इनकी भर के बोली, लाला के बेटा मेरी गोदी के आजो हुई गौरवाना है। बेटा मेरी गोदी के ए बेटा मेरी गोदी के आजो हुई गौरवाना है। मरे घटे का पता नहीं, मर घट का पता नहीं, कहाँ दाग लगाना है। घट का पता नहीं, दाग लगाना
अलही तेरी पिया के गुजरी इसका तुझे ख्याल नहीं। मेरे पास नहीं कौड़ी काश तेरे पास नहीं कौड़ी उड़ाना है पास नहीं कौड़ी। हरिश्चंद्र की रानी तारा ने आधी साड़ी फाड़ करके अपने बेटा का कफन बनाया और लाश को लेकर के चली है। बार बार अपने बेटा के मुखड़ा को निहारती जा रही है। सोचती है थोड़ी देर के बाद ये मुखड़ा भी नहीं रहेगा। मरघट में भक्तों पहुंची तो रानी तारा ने देखा कि बहुत सी लाशें अध जली पड़ी लकड़ियां हैं। उन्हें एकत्रित किया लेकिन सामग्री पूरी नहीं हो पाई। तो तारा ने जलती हुई लाश से निकाला है एक बड़ा सा बांस। दूसरी पार पे हरिश्चंद्र खड़े थे। हरिश्चंद्र ने देखा मेरे मरघट में यह असफल प्रयास कौन कर रहा है। एकदम से रानी ने आते हुए किसी पुरुष को देखा। अपने बेटा रोहिताश की ओर मुख कर लिया। पीछे से आवाज लगाई तो इतनी अभागिन है। आज दिन तक मैंने कभी किसी स्त्री को महल में अकेला आते नहीं देखा। इसमें मरघट में तेरे परिवार वाले कहाँ हैं? तेरे घर वाले कोई है नहीं। रात्रि के समय में तू आई है। और जो अपने पिया की जानी पहचानी आवाज रानी ने सुनी एकदम से रानी सोचने लगी ये तो पनघट पर भी थे, ये मरघट में भी है, ये मुझसे पूछ रहे हैं। पीठ देकर के रानी हिलकी भर के बोली श्रीमन आप मेरे कि सुन रखवाले मरघट के मरघट के लला के लाश आज में लाई हुई जलाने को तेरे लला को दाग लगाने को। एकदम से तारा कहने लगी तुम्हारे बेटा रोहिताश को नाग ने डस लिया है और उसी की लाश जलाने के लिए मैं इस मरघट में आई हूं महाराज। हरिश्चंद्र बोले तारा कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी की रानी नहीं। सुन अरे नियम यही मेरे मरघट का पहले चुका के कर का टका चुका ले ताक लगा ले मान मेरे शम्हाने ये लाश जलावी तो टका दोगी नहीं तो कफन देना होगा। एकदम से तारा कहने लगी बस जितना अधिकार रोहिताश पे मेरा है उतना प्रभु तुम्हारा भी है। क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? देखो मेरी तरफ। बोली श्रीमन तुम हो राजा मैं तेरी रानी बेटा की पिया लाश जलाने। तुम हो राजा मैं तेरी रानी बेटा की पिया लाश जलाने। क्या कहा?
तारा हो दिवस भाग्य में क्या दिखलाए, पास नहीं है हाय कौड़ी कहानी। एकदम से हरिश्चंद्र कहने लगे अब तुम रानी बन रही हो हमारी, हमें राजा बना रही हो। और जब घड़ा का वक्त था तब हम मेहतर बन गए, तुम नौकरानी बन गई। नहीं रानी, अरे राजपाट तज दिया धर्म युद्ध बिक गए तीनों प्राणी। नहीं रहा मैं तेरा राजा, नहीं रही तू रानी। जो इनकार किया तो तारा कहने लगी भगवान तुम मेरी दशा तो देखिए, मैं कहां से टका दूं तुम्हें। और तारा हिलकी भर के हरिश्चंद्र से बोली हो देखो बालम दशा हमारी, बेटा बेटा भी मैंने आदेश पारी। देखो बालम दशा हमारी, बेटा बेटा रे मैंने आदेश दिवस भाग्य में क्या दिखलाए, हुई हमारी हारे ऐसी ख्वाहिश। और इतनी कह करके तारा रोने लगी। हरिश्चंद्र को दया आ गई। हरिश्चंद्र ने कहा तारा नहीं रो। क्यों? अरे थोड़ा बड़ा उस मन पे झेलो, मन में धीरज धारो। अरे थोड़ा बड़ा उस मन पे झेलो, मन में धीरज धारो। दिन नहीं हृदय से रानी, अपने धर्म विचारो। सही तारा ने आंसू पहुंच दिए। और जो हरिश्चंद्र ने मरघट की ओर देखा, सोई फिर धर्म की याद आ गई। फिर हरिश्चंद्र बोले तारा अरे नियम यही मेरे मरघट का, पहले चुका दे कर कटका, चुका दे दाग लगा दे, नाम मेरे समझाने का शरत डालो। बेवश हो गई तारा। श्रीमन से बोली है मुझे मार दो महाराज। अरे करते गायल गयो पिया, तो कलंक तुम्हें लग जाइए। और सूर्यवंश को झंडा प्रीतम नीचे को झुक जाइए। नहीं महाराज, इस समय आपका कर्तव्य है कि मुझे मार के धर्म को बचाइए। जाए धर्म की खातिर सैया, तज गई हम राजधानी। और जाए धर्म की खातिर प्रीतम बिक गए तीनों प्राणी। जाई धर्म की खातिर सैया, भरो नीच घर पानी। और जाई धर्म की खातिर राजा दूर भवो लाशानी। कहाँ होगा मेरा बेटा रोहताश?
तुम मुझे भी मार दो, मैं अपने बेटा के पास पहुंच जाऊंगी। श्रीमन आपका हाथ कांप के हो रहा है। जाई धर्म की खातिर सैया पर नीच घर पानी, जाई धर्म की खातिर हमसे दूर भोला शानी। कृपा हुई गई गुर बहादुर की, मोको ज्ञान सिखाओ। कृपा हुई गई गुरु बहादुर की, मोको ज्ञान सिखाओ। गुरु करो भगवान अपने अपने पास बुलाओ। गुरु करो भगवान अपने अपने पास बुलाओ। देव स्वर्ग से शीर्ष गुरु मेरे, बाड़ी सचमुच होवे। देव आशीष स्वर्ग से गुरुदेव, बाड़ी सच मेरी होवे। और जब तक बंसी बाए जगत में चर्चा आपकी होवे। हरिश्चंद्र ने मारने के लिए जैसे ही तेगा चलाया, एकदम से भक्तों पकड़ लिया। धर्मराज ने आकर के, हरिश्चंद्र पागल मत बनो, ये तुम्हारी रानी तारा है, तुम्हारी रानी तारा है। भोले बाबा आ गए, पार्वती के शहीद, और विश्वामित्र आ गए। विश्वामित्र ने जो लिया था वो उनका धर्म की परीक्षा लेकर के वापस किया। भोलेनाथ ने भी वरदान दिया, और धर्मराज ने कहा कि दुनिया में बहुत बड़े राजा होंगे, हुए थे, हैं और होंगे, लेकिन सत्यवादी हरिश्चंद्र की उपाधि देकर के वो भी अदृश्य हो गए। इन्हीं के वंश में रोहित